चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। सरोज जी सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं बल्कि देश विदेश पूरी दुनिया के धड़कते दिलों की बस यही सदा है और हर दिल से यही आवाज़, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। बिछड़े कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई, बिछड़े कुछ इस तरह से कि रुत ही बदल गई। सरोज जी आपने पूरे देश को वीरान कर दिया, सरोज जी आपने पूरे देश को वीरान कर दिया। सरोज खान जी हमारे बीच नहीं रही। सरोज खान जी की ज़िंदगी का सफ़र माहिम दरगाह गली से शुरू होता है। 12 साल की उम्र में अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया। बहुत ज़्यादा शिद्दत से मेहनत करने वाली शख्सियत एक शख्स से शख्सियत बनने में पूरी ज़िंदगी गुजर जाती है। वो नाम जो बॉलीवुड में अपनी एक मिसाल कायम की, एक अजीम हस्ती के नाम से जानी जाती रही, सरोज खान। सरोज खान जी और माधुरी दीक्षित की जोड़ी बॉलीवुड के अंदर जो धमाका किया कि उनके एक एक गाने, एक एक सॉन्ग, एक एक कोरियोग्राफी लोगों की निगाहों में बसी है। सरोज खान जी जैसी शख्सियत लीजेंड कहेंगे, सदियों में एक बार आती है। माधुरी दीक्षित जी को माधुरी दीक्षित बनने तक में सरोज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। सरोज जी का एक इत्तेफाक हमारे साथ भी रहा और सरोज जी की ही जुबानी का एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ। फिल्म हम का जो सॉन्ग आपने सुना होगा, चुम्मा चुम्मा लो, और फिल्म थानेदार का जो सॉन्ग था तम्मा तम्मा, उस वक्त सरोज जी पर इतना प्रेशर था कि वो माधुरी दीक्षित और संजय दत्त के साथ वो गाना ना करें। हम के प्रेशर में उन्होंने फ़ोन किया, दबाव डाला, यहाँ तक कि बच्चन साहब ने भी सरोज जी को फ़ोन करके इशारों में उन्हें वो गाना ना करने की गुजारिश की। उस वक्त सरोज जी ने कहा कि मैं उस वक्त एक गाने का 5,000 के आसपास तक चार्ज करते थे। इस गाने को ना करने के लिए सरोज जी ने 50,000 रुपए का डिमांड किया कि इतना ज़्यादा मैं अमाउंट बता दूंगी तो मुझे ये गाना नहीं करना पड़ेगा। उसी रात संजय दत्त साहब रातों रात पहुंचे और पूरे 50,000 सरोज जी के टेबल पर रख दिए और उन्होंने कहा कि ये सॉन्ग आप ही करोगे। अब सरोज जी के पास बचने के लिए कुछ था ही नहीं और उन्होंने वो सॉन्ग करना पड़ा, जिसकी वजह से बच्चन साहब की नाराज़गी रही। काफ़ी लंबे समय तक दोनों ने काम नहीं किया। फिर खुदा गवाह का जो क्लाइमेक्स का सॉन्ग है, उसमें एक्शन एंड कोरियोग्राफी दोनों कंबाइन है और कोई भी कोरियोग्राफर के लिए वो आसान नहीं था, नहीं कर पा रहे थे और जो डायरेक्टर थे वो सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे, जो चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। तो किसी ने कहा कि ये इस गाने के साथ सही कोरियोग्राफी का सही इंसाफ सरोज खान जी ही कर सकती हैं और उन्होंने फिर उन्हें बुलाया। सरोज जी जब पहुंची और उन्होंने उसकी कोरियोग्राफी की और फिल्म का बेहतरीन क्लाइमेक्स रहा वो। सरोज जी की शख्सियत में एक चीज़, सरोज जी में एक चीज़ बहुत ख़ास रही है कि काम को बहुत जुनून की हद तक करती रही है। कैमरे के एक एक लेंस, एक एक स्टेप, एक एक चीज़ का बारीकी से उनको इल्म रहा है। ऐसी शख्सियतें बरसों में एक बार आती हैं। सरोज जी, पूरी इंडस्ट्री आपको मिस कर रही है और सरोज जी के साथ जो डायरेक्टर ने काम किया है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। राजेश भट्ट जी। राजेश भट्ट जी डायरेक्टर हैं जिन्होंने कौन है जो सपनों में आया, बाबुल प्यारे जैसी फिल्में की। राजेश भट्ट जी डायरेक्टर हैं जिन्होंने कई फिल्में की हैं। कौन है जो सपनों में आया, बाबुल प्यारे, टी सीरीज़ के कई एल्बम। आइए जानते हैं
राजेश जी से सरोज जी के साथ गुजारे हुए वो लम्हे शेयर करते हैं। सर, सरोज जी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपने उनके साथ जो काम किया है जी। आप के साथ जो लम्हात गुजरे हैं वो यादें हम शेयर करना चाहेंगे। जी, ये 86-87 की बात है। मैं उस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर था और हम लोगों की एक फिल्म बन रही थी लावा। लेकिन ये अच्छी बात है कि सरोज जी उससे पहले एक गाना कर चुकी थी, साधना हीरोइन हुआ करती थी, उन्होंने उन्हें वो फिल्म दिलवाई थी। जी। तो उसका फुल कैटलॉग जो था वो हम लोगों के साथ ही किया था, लावा का उन्होंने एज ए इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। उसके बाद फिर मैं जब असिस्टेंट की जब मेरी जर्नी चलती रही तो काफ़ी हम लोगों ने काम किया और करते करते जब मैं डायरेक्टर बना तो उन्होंने मेरी फिल्म भी की। और आपको मालूम भी होगा कि हमारी एक फिल्म थी अपना कौन है जो सपने में आया, उसका उन्होंने एक गाना किया था। बाकी गाने उनके बेटे राजू खान जी ने किए थे। और उसके बाद में फिर एक फिल्म और थी, उसमें आप भी हमारे साथ में थे लंदन में, बाबुल प्यारे। तो बाबुल प्यारे का भी कैटलॉग अपना सरोज जी ने ही किया था। और उसके बाद फिर अपना ये हम लोग अभी एक फिल्म प्लान कर रहे थे, उसकी पूरी शूटिंग, उसका पूरा आउटडोर राजस्थान में होने वाला था। लेकिन एक सेट का गाना था तो सरोज जी के साथ डिस्कस हुआ, वो बोलने लगी कि इस गाने को आप अपना बॉम्बे में कर सकते हो। तो हम लोगों ने 27 फरवरी को उसकी रिहर्सल की थी 2020 में। और 29 को हम लोगों ने शूट किया वो गाना। वो सरोज जी का आखिरी गाना था। और उसके बाद आपने उनके साथ यूके में भी फिल्म की है। आप एज अ डायरेक्टर आप थे और कोरियोग्राफर सरोज खान जी थी। कौन सी, बाबुल प्यारे? उसमें मैं यही बोलूँगा कि लोगों ने बहुत र्यूमर्स बहुत उड़ाए हुए थे। वो एक जो उनकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी कि थोड़ा सा वो चलने में, घुटनों में तकलीफ थी। बाकी गाना उन्होंने कंपोज किया, उन्हें पूरे अपने मोमेंट्स याद रहती थी, पूरे स्टेप्स याद रहते थे, पूरे अपना शॉट्स याद रहते थे, पूरे अपना जो टेक्निकली अपना ट्रीटमेंट होता है गाने का वो सब कुछ याद रहता था। उन्हें यहाँ तक याद रहता था कि मैंने अपना जब लोकेशन देखने आई थी, मैंने आर्ट डायरेक्टर को बताया था कि यहाँ पे अपना दिए लगाने हैं, यहाँ पे लाइट लगानी है, यहाँ पे अपना फ्लावर पॉट रखने हैं। तो वो तक उन्हें याद था कि ये मैंने बोल के गई थी और आप लोगों ने एक हफ्ते पहले उन्होंने बोला था। तो वो ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगा, 0% भी। और बल्कि उस दिन जब अपना पहले दिन शूट पे आए तो थोड़ा सा 1 घंटा लेट शूट हुआ, शॉट अपना कुछ रेडी करने में लगे थे। तो वो अपने फैमिली की, क्योंकि वो एक बात बोलती थी कि राजू खान के बाद तुम ही मेरे बेटे हो। अक्सर मेरे से कहा करती थी वो। तो मेरे से बहुत चीज़ें शेयर करती थी, अपनी पूरी फैमिली लाइफ, अपना सब कुछ। और आपने तो खुद लंदन में भी देखा है कि वो हमें मेरी वजह से अपना सब लोगों को अपना ओपेरा भी दिखाने के लिए लेके गई थी, पूरी यूनिट को, जब नगमा भी थी। तो उनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा, बहुत अच्छी यादें हैं। लेकिन ये है कि अभी उनकी हमें और ज़रूरत थी, इस इंडस्ट्री को और ज़रूरत थी, क्योंकि उन जैसा एक महान टेक्नीशियन वो तो कभी उस चीज़ को क्षतिपूर्ति नहीं हो सकती, उस जगह की वो रिक्तता नहीं भर सकती। लेकिन ये है कि अब वो जहाँ भी हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उन्हें अपना जन्नत नसीब हो। तो हम उनकी आत्मा के लिए ही प्रे कर सकते हैं। बाकी कुल मिला के उनकी जर्नी, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी कोरियोग्राफर की इतनी बड़ी जर्नी रही है कि अगर आप देखें तो एक तरफ अपना यश चोपड़ा कैंप था, दूसरी तरफ अपना सुभाष घई कैंप था। और उन दोनों कैंप के बीच में आपको मालूम है कि ये सबसे बड़े शोमैन थे इंडस्ट्री के। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने अपने साथ सरोज जी के जो लम्हात शेयर किए, और थैंक यू सो मच सर हमसे जुड़ने के लिए। ये थे राजेश भट्ट जी, जिन्होंने सरोज जी के साथ एक लंबी जर्नी की। आइए बात करते हैं मनीष जैन जी से, जो टीवी इंडस्ट्रीज़ के टॉप डायरेक्टरों में से एक हैं। इवेंट्स, फिल्म्स, टीवीज़ एंड सीरियल्स, वेब सीरीज़ के अंदर बहुत अच्छी पकड़ है मनीष जैन जी, जिन्होंने सरोज जी के साथ काम किया है। इनसे जानते हैं सरोज जी के बारे में कि इनका सरोज जी के साथ जो वक्त गुजरा है वो सरोज जी को किस तरह से याद करते हैं। मनीष जी, मनीष जी, सरोज खान जी हमारे बीच नहीं रही, आपका भी एक अच्छा समय सरोज जी के साथ गुजरा है, आप किस तरह से याद करते हैं उन्हें? जी, आज सुबह जब से सुना है बड़ा दिल उदास है। सरोज जी ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी अपनी, उनकी लाइफ की शायद पहली डायरेक्टोरियल वेंचर थी, उनकी लाइफ की पहली डायरेक्टोरियल वेंचर थी, उनकी लाइफ की पहली डायरेक्टोरियल वेंचर थी। और उसमें मैं उनके साथ को डायरेक्टर था। और मैं बहुत एक्साइटेड था कि डायरेक्टर्स के साथ तो कई सारे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है,
लेकिन सरोज जी के साथ काम करने का बड़ा चाह था मन में, बड़ी चाह थी मन में कि उनके साथ जो बारीकियाँ मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इतने डायरेक्टरों के साथ काम किया है, इतने स्टार्स के साथ काम किया है, तो मैं बहुत एक्साइटेड था। और वो फिल्म करते करते मुझे बड़ा मज़ा आया, बहुत कुछ सीखा सरोज जी से, मास्टर जी से। और आज मन बड़ा उदास है और भगवान से ही प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और जो काम उन्होंने किया है, उनके काम को और उनके नाम को मुझे नहीं लगता शायद कोई भुला पाएगा। इतना कमाल का काम उन्होंने किया है कि जब भी बॉलीवुड की बात होगी, बॉलीवुड में डांस की बात होगी, सरोज जी का नाम टॉप लाइन्स में से एक बार टॉप लाइन्स में आएगा। मनीष जैन जी हमारे साथ जुड़े थे और उन्होंने भी सरोज जी को बहुत दिल से याद किया, और मनीष जैन ही नहीं, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री सदमे में है। एक बड़ी शख्सियत को गंवाया है, और शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो सरोज जी को याद ना करे। सरोज जी के साथ जिन्होंने काम किया है, उनको उनके साथ गुजारे हुए हर लम्हे याद आ रहे होंगे। मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को सब्र दे। और सरोज जी एक ऐसी पर्सनैलिटी रही हैं जिन्होंने बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया, और बड़े बड़े स्टार सरोज जी के साथ बहुत ही डिसिप्लिन के साथ रहे, बहुत अच्छी तरीके से काम किया। और सरोज जी जब सरोज खान बनी तो एक मिसाल बन गई। हमारी INN टुडे टीम की तरफ से सरोज जी के लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आसिफ खान को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। जय हिंद। For more details, subscribe to our channel INN Today and press the bell icon.